चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां एमडीडीए ने अवैध कब्जेदारों को भेजा नोटिस। एमडीडीए जल्द चलाएगा बुलडोजर। कब्जा खाली कराने के लिए 3 दिन का समय एमडीडीए ने दिया है और पुलिस विभाग से 6 कंपनी पीएससी देने का अनुरोध भी किया है। एमडीडीए ने पुलिस विभाग से 6 कंपनी पीएससी देने का अनुरोध किया और कब्जा खाली कराने के लिए 3 दिन का समय भी दिया है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़े हुए हैं, उनसे पूरा मुद्दा समझते हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि एमडीडीए ने अब अवैध कब्जादारों को नोटिस भी भेजा है। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी को दिशा निर्देश दिए थे, उसी के अनुपालन में अब सरकारी तंत्र पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और यही वजह है कि जो तमाम क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उसकी जब जांच पड़ताल हो रही है तो उसमें जो प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं कब्जाधारक, वो अब उन पर बुलडोजर चलाने की रणनीति बनाई जा रही है और 3 दिन का समय दिया गया और ऐसे में पुलिस फोर्स पीएससी के साथ, क्योंकि पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और एमडीडीए की टीम जब बुलडोजर चलाने के लिए पहुंचेगी तो ऐसे में कई बार हम विरोध भी देखते हैं। अब ये देखना होगा कि सूझबूझ के साथ, किस रणनीति के साथ पीएससी की मौजूदगी में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये जो जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया, जिन्होंने कब्जे किए हैं, इनको किस तरीके से इन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और जो सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि जिन क्षेत्रों में, चाहे वो वनभोगी भूमि की का मामला हो, चाहे वो राजस्व भूमि का मामला हो, चाहे वो शहरी विकास विभाग का मामला, चाहे वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की भूमि हो, इन सभी क्षेत्रों में एक के बाद एक अभियान चलाए जाएंगे और अभियान के तहत सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हालांकि एक सरकारी तंत्र के लिए बड़ी चुनौती भी है। अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से इस अभियान को पूरी तरह से सरकारी तंत्र सफल बना पाएगा। बिल्कुल सुनो, बिल्कुल सही जिक्र किया आपने कि ये जितना आसान दिखता है अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना, उतना ग्राउंड लेवल पर इतना आसान होता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है अधिकारियों को भी और लगातार जो है अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण अब आने वाले समय में कम हो या ना हो, उसको लेकर भी क्या यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कवायद की जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने, मुख्य सचिव ने और विभागों की जो मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ये निर्भर करता है अधिकारियों की कार्य संस्कृति पर। अधिकारी जो है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे वो अन्य विभागों के अधिकारी हो, नगर निगम प्रशासन हो या स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी की टीमें हो, ये सभी अलग अलग समय पर जब अभियान चलाए जाएंगे तो इसमें अपनी कितनी गंभीरता बरतेंगे, ये सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य, सरकार की मंशा वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है, सरकारी भूमि पर जो कब्जे किए गए हैं उनको हटाना है। ऐसे में अब निर्भर होता है अधिकारियों की कार्य संस्कृति पर। अधिकारी जितना गंभीरता से इस कार्य को करेंगे, उतनी ही आसानी से ये जो चुनौती है वो पूरी तरह से इस चुनौती को पार पा पाएंगे। और अगर अधिकारी इसमें ढिलाई बरतते हैं या विरोध होने के बाद अधिकारी इसमें लापरवाही बरतते हैं या उस रफ्तार से कार्य नहीं करते जिस रफ्तार से होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती बन जाएगा। अब देखना होगा ऊपर के लेवल पर, यानी उच्च स्तरीय अधिकारी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जब इसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो उस वक्त अधिकारी जो है अपनी इस कार्य संस्कृति में किस तरीके का बदलाव करते हुए अपना जो कार्य किया गया है उसको किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एमडीडीए ने नोटिस भेज दिया है कब्जादारों को।